ते चुराते हैं। राजा रणनीति चुराते हैं, बेटा बेटवान चुराते हैं। कवि परिजनों की कविता की, जितने कवि हुए सारे कवि चोर हुए। कवि परिजनों की कविता के कुछ भाव महान चुराते हैं। हमने व्यापार नहीं किया। अरे मियाँ, हमने तो कोई व्यापार नहीं किया, केवल माखन खाया है। इसलिए पेट के खातिर हम, इसलिए पेट के खातिर हम कुछ माखन रोज चुराते हैं। हमने व्यापार नहीं किया, केवल माखन खाया है। मैया यशोदा ने चंद्रावली से कहा, चंद्रावली मेरा लाला तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ करके आए, मेरे लाला को कभी मारना मत, मैं तुम्हें उसका दूना दे दूंगी। मैया यशोदा ने चंद्रावली को वहां से वापस किया। मनसुबा से जाकर के भगवान ने कहा, भैया केवल तुम्हारी मैया के अंदर अहंकार था कि कन्हैया को एक बार हम पकड़ेंगी। केवल प्राणी मुझे प्रेम की डोरी में बांध सकता है। अहंकार ही तो प्रभु का भोजन है। भगवान के दो ही तो भोजन हैं। एक तो भगवान ने कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा, एक तो तुम्हारे अंदर सुंदर भाव होना चाहिए। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। भगवान किसी के अहंकार के बंधने बंधने वाले नहीं है। एक बार मैया यशोदा को अहंकार हुआ, लाला तू बड़ा नटखट हो गया। मैया यशोदा रस्सी लेकर के आई, जैसे भगवान को उखल से रस्सी से बांधना चाहा तो 2 अंगुल रस्सी छोटी हो गई। दूसरी रस्सी लेकर के आई, दूसरी से बांधना चाहा तो 2 अंगुल फिर छोटी हो गई। तीसरी रस्सी लेकर के आई, बांधना चाहा तो 2 अंगुल वो भी छोटी हो गई। यशोदा बैठ करके रोने लगी, काना तू बड़ा छलिया है। जब मैया यशोदा रोने लगी तो भगवान पहले ही रस्सी में बंध गए। मेरे भाई बहन, यदि परमात्मा को बांधना है तो प्रेम की डोरी से बांधो। अगर जिसने ये विचार किया कि संसार में हम कुछ हैं, संसार से वो जुदा हो गया। जब जब किसी को अहंकार हुआ, अहंकार तो परमात्मा ने कभी किसी का रखा ही नहीं है। अगर कहीं मन में भाव आ गया कि मैं कुछ हूं, तो समझ लीजिए भगवान ने उसको संसार में रखा ही नहीं है। जरा महाभारत उठा करके देखो, एक बार अर्जुन के अंदर अहंकार हुआ, कन्हैया
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे समान तुम्हारा दूसरा कोई भक्त नहीं रहा। भगवान के लिए अर्जुन क्या कह रहे हो? अरे कन्हैया, आप मेरे यहाँ सारथी बने हो, इसीलिए तो मेरे सारथी बने हो, हमारे समान तुम्हारा कौन हो सकता है? भगवान के लिए अर्जुन, चलो हम तुम्हें अपने भक्त दिखलाएं। अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने बनाया सन्यासी का भेष। कहां पहुंचे? कुरुक्षेत्र में, जहां पर कर्ण पड़ा था, जिस कर्ण के शरीर पर घाव ही घाव थे। भगवान सन्यासी का भेष बनाकर के पहुंचे। कर्ण, दानी बहुत श्रवण सुन पाया। हमने तुम्हारा दानियों बड़ा सुंदर नाम सुना है, इसलिए हम तुमसे दान लेने आए। महाराज, यहां कुरुक्षेत्र में मेरे पास क्या है? आप मेरे महल चले जाओ, जो भी चाहोगे आपको वही मिलेगा। भगवान के लिए कर्ण, तुम्हारे पास है, हम तुमसे दान लेने आए, मुझे यही चाहिए। तुम्हारे दांत में जो सोना है वही मुझे सोना दे दो। प्रभु, आप मेरे महल चले जाओ, जितना सोना चाहोगे उतना सोना मिलेगा। भगवान कहने लगे, हम दान तुमसे लेने आए हैं और मुझे यही चाहिए। समझ गया प्रभु, परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप मेरी परीक्षा ही लेने आए हो तो सुनो सुनो महात्मन, कि सोने का दान दूंगा और मुनिराज मरते मरते, और मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। सोने का दान दूंगा मुनिराज मरते मरते, मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। होता अगर महल में तो सौंपता खजाना, कितना है करतानी ये जानता जमाना। कितना है करतानी ये जानता जमाना। कितना है करतानी ये जानता जमाना। थक जाते आप मूलवर भंडार भरते भरते, मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। क्या बात?
अगर आप मेरी परीक्षा लेने आए हो, मेरे शरीर पर घाव ही घाव, वो मेरा धनुष बाण पड़ा मुझे ला करके दे दीजिए, मैं तुम्हें अपनी परीक्षा दिखलाऊंगा। मेरा धनुष बाण दे तो ऐसान हो तुम्हारा, बाण दे दो ऐसान हो तुम्हारा। पाताल से निकालो जमुना की स्वच्छ धारा, पाताल से निकालो यमुना की स्वच्छ धारा। धोखे से बाण मारा गणनाथ, मरते मरते मेरे हाथ ना थकेंगे, कभी तान करते करते मेरे हाथ ना थकेंगे, कभी दान करते करते मेरे हाथ ना थकेंगे, कभी दान करते करते। सोने का दान दूंगा मुनिराज, मरते मरते मेरे हाथ ना थकेंगे, कभी दान करते करते मेरे हाथ ना थकेंगे, कभी दान करते करते मेरे हाथ ना थकेंगे, कभी दान करते करते। महाराज अगर परीक्षा ले रहे हो, वो